नमस्कार जी। दीपावली आ रही है और दीपावली का जो माहौल होता है बड़ा खुशनुमा होता है। फेस्टिव डेज़ हैं और त्यौहार जो हैं वो जब इस तरह सामने खड़ा हो और जो दिन होते हैं वो बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। दीपावली वैसे ही बहुत हमारा बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और मैं सिर्फ हिंदुइज़्म की बात नहीं करता, किसी भी धर्म की बात करूँ तो दीपावली तकरीबन हर जगह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो अलग-अलग रिलीजन में अलग-अलग इसके रीज़न्स हैं। बच्चे से लेके बूढ़े तक के अंदर बहुत सारा उत्साह होता है। दीपावली बहुत वाइब्रेशन जो होती हैं इसकी बहुत पॉजिटिव होती हैं। ये माहौल बड़ा पॉजिटिव होता है, बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। सो फेस्टिव डेज़, पॉजिटिव डेज़, आकाश की जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव होती है। इस दिन का बच्चों को भी वेट है, बूढ़ों को भी वेट है, जो युवा हैं उनको भी वेट है। तो किसी न किसी वजह से हर इंसान दीपावली की वेट कर रहा होता है। और दीपावली के हिसाब से जब हम अपने घरों को सजाते हैं, हम अपने कार्यस्थल होते हैं उनको सजाते हैं, या जो भी हम साज सज्जा करते हैं, देखने लायक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो उपाय क्या रहेंगे, कौन से जो एंशियंट रेमेडीज़ हैं, जो वैदिक रेमेडीज़ हैं, जो हमारे शास्त्रों में भी लिखी गई हैं, उसमें से कुछ रेमेडीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा। क्लासिकल टेक्स्ट में से निकाली हुई रेमेडीज़ हैं। दीपावली की जो रात होती है, ये एक ऐसी रात होती है जिस टाइम पे एनर्जी जो होती है पैसे की उसको एक्टिवेट किया जाता है। सो हमें इस वैसे तो हर दिन पैसा चाहिए होता है, हर दिन हमें लक्ष्मी को एक्टिवेट करना होता है, लेकिन ये एक खास रात है जहां पे हमें महालक्ष्मी को खुश करना होता है। सो क्या रेमेडीज रहेंगी, क्या आपने करना है, वो बताने से पहले जरूरी अनाउंसमेंट। कोर्स का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोर्स कब शुरू होगा। एक बैच ऑलरेडी हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, दूसरा बैच जो है वो अब जल्द ही शुरू हो जाएगा। दिसंबर में इस बैच का जो है हम आगाज करेंगे। जो बैच 2 होगा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसका जो दूसरा बैच रहेगा ये दिसंबर में ये स्टार्ट होगा। तो बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। और सेकंड चीज़ कि आपका जो बहुत कॉल आ रहे हैं लक्ष्मी किट का, बहुत सारे लोग ऑर्डर देना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि दिवाली की रात के टाइम पे ये लक्ष्मी किट तैयार होती है, उसके बाद ही सभी को डिस्पैच होगी। जिसने जिसने ऑर्डर देना है, जो जो देना चाहता है, वो आप हमारे ऑफिस में मेल डाल के या कांटेक्ट करके वो दे सकता है। नंबर 3, छोटे छोटे टिप्स आप लोग मांगते हैं कि सर छोटे छोटे टिप्स आप देते रहिए, तो हमारा जो इंस्टा पेज है द एस्ट्रोपीडी, उसको आप फॉलो कीजिए। उस पर डेली रूटीन में कोई ना कोई टिप हम डालते रहते हैं। वीडियो टिप्स भी होते हैं, लेकिन उसमें इमेजेस में भी हम टिप्स डालते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सो ये थी जो आपके लिए ज़रूरी कुछ सूचनाएं थी। अब बात करते हैं दीपावली की। सबसे पहला जो टिप आपके लिए है वो ये है, दीपावली जिस दिन होगी, रात को जब दीपावली आप पूजा करेंगे तो अपना पर्स चेंज कीजिए। जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, अपना पर्स चेंज कीजिए और इसको हमेशा हर दीपावली पे किया कीजिए। नया पुराना पर्स निकाल दीजिए, नया पर्स उसमें पैसे डाल के पूजा के दौरान वहाँ रखिए। लेदर का पर्स यूज़ मत कीजिएगा। लेदर के लिए मैं स्पष्ट बोल दूँ कि लेदर का पर्स मत रखिए, किसी भी और फॉर्म का बना हो वो पर्स रखिए। पर्स काला मत रखिए। आपकी जो भी राशि है, आपकी कुंडली में जो भी योग है, सेकंड हाउस जैसा भी है आपका कुंडली का, लेकिन फिर भी अवॉइड कीजिए, काला पर्स मत रखिए। पर्स का कलर मैरून हो जाए, रेड हो जाए, व्हाइट हो जाए, ब्राउन हो जाए, ग्रे हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्लैक मत रखिए। नंबर 1, पहला तो पर्स चेंज करना है। दूसरा, धनतेरस दो दीपावली से पहले आती है। धनतेरस, लोगों को धनतेरस का नाम तो पता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि धनतेरस में पूजा किसकी करते हैं। जिसकी आप करते करते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों ने धन्वंतरी जी का नाम सुना हुआ है। ये स्क्रीन पे आपको जो धन्वंतरी जी की फोटो दिख रही है, ये फोटो आपने प्रिंट आउट निकाल के धनतेरस वाले दिन स्थापित करनी है। जहां आपने पूजा करनी है उस जगह पे स्थापित कीजिएगा इसको, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, लक्ष्मी सभी को सिद्ध करनी है, लक्ष्मी सभी को चाहिए। लक्ष्मी चंचल तो होती है, लेकिन सभी को स्टेबल करनी है। धनतेरस पे धन्वंतरी जी की एक इमेज, एक पिक्चर आप अपने पूजा स्थल पे रखिए जहां पे आपने पूजा करनी है। नंबर 1। नंबर 2, धनतेरस वाले सुबह आपने एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट किस चीज का बनाना है? चावल ले लीजिए, चावल को बीट कर लीजिए, उसको ग्राइंड करके उसको हल्दी के साथ मिक्स करके उसकी थोड़ा पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाइए। इसको आपने बना के अपने मेन एंट्रेंस पे, चाहे आपकी दुकान है, व्यापार का स्थल है, आपका घर है, उसकी मेन एंट्रेंस पे ओम बनाइए। सारी साल आपके घर में पॉजिटिविटी का जो भाव है वो चलता रहेगा। नंबर 3, अब दीपावली की रात आती है, जिस भी तरीके से, जिस भी विधि से आप पूजा करते हैं आप करिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए। हमारे अगर देवी देवताओं की अगर बात करूं तो गन्ना गन्ना आपने बहुत सारे देवी देवताओं के हाथ में देखा होगा। अहोई का जब व्रत होता है तो उसमें भी गन्ने रखे जाते हैं। तो गन्ना एक बहुत ज़्यादा
जो रिलीजियस फ्रूट भी है, क्योंकि पूजाओं में यूज होता है। सो गन्ना, आप गन्ने की जड़, रूट ऑफ शुगर केन आपने अरेंज करनी है। दीपावली के सुबह के टाइम पे आपने ये लेके आनी है। अरेंज चाहे आप 4 दिन पहले करके रखिए, किसी को बोल के रखिए कि मुझे चाहिए, अरेंज करके दे। सो लेके आपने दीपावली के सुबह आनी है और उसको अपने जहां पूजा आपने करनी है, जहां आपने धनवंतरी जी की फोटो रखी हुई है, वहां पे उसको साफ सुथरा धो के प्लेस कीजिए। जब आप रात को पूजा करेंगे, ये गन्ने की जो जड़ होगी, ये आपने वहां पे रखनी है। पूजा के दौरान इसको यूज करना है, पूजा में ये आपके शामिल होगी। दूसरा, क्योंकि महालक्ष्मी का एक फॉर्म जो है, जो धन लक्ष्मी है, वो सीधा सीधा ना शुगर केन के साथ, गन्ने के साथ एसोसिएट है। सो गन्ने का हमारे शास्त्रों में बहुत सारा महत्व है। तो गन्ने की जड़ जो है वो अरेंज कर लीजिएगा, पूजा के दौरान वहां उसको रखिएगा। ठीक है। दूसरा, रात को जब पूजा करेंगे, महालक्ष्मी को का जो आपने मंत्र करना है, वो मंत्र तो आप जो करेंगे, आपने मंत्र कमल गट्टे की माला के ऊपर 108 बार जपना है। महालक्ष्मी का मंत्र आपने कमल गट्टे की माला पे, 108 वाली माला पे आपने जपना है। लक्ष्मी जी को दूध के अंदर आपने जलेबी डाल के भोग लगाना है। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत शास्त्र सम्मत ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जहाँ से ये चीज़ें उठाई हैं, वो इतना क्लासिकल रेमेडीज़ हैं, क्लासिकल टेक्स्ट है, क्लासिकल नॉलेज है, जो हमारे ग्रंथों में छुप के रह गई है, बाहर नहीं निकल के आती। सो आप इसको जिस विधि से बता रहा हूँ, इस विधि से कीजिएगा, नेचुरली पैसे का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। सारा साल कोई ना कोई ऐसे इंतजाम होते जाएंगे कि पैसे को किल्लत नहीं आती है। ये रात बहुत ऑटोमेटिकली, ये रात बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तांत्रिक रात भी इसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे तांत्रिक इस रात की वेट कर रहे होते हैं। सो इस रात को बहुत सारे लोग बहुत तरह की क्रियाएं करते हैं। तो उसमें से एक बहुत पॉजिटिव क्रिया है, माँ लक्ष्मी को आपने वहां पे स्थापित करके उनको वहां पे हमेशा के लिए फिक्स करना होता है। सो दीपावली की रात इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो ये तरीके से आपने ये पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाना है दूध के अंदर जलेबी डाल के। प्लस आपने एक कमल का फूल, वो भी आप लेके आइए। वो आप जब मर्जी लेके आ सकते हैं, दीपावली के सुबह लेके आइए या उससे एक दिन पहले अरेंज कर लीजिए। कमल का फूल भी आपने लक्ष्मी जी के आगे रखना है। चांदी का अगर सिक्का घर पे पड़ा है, तो चांदी का सिक्का आप जरूर पूजा में शामिल कीजिए। वैसे तो धनतेरस के टाइम पे लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है। धनतेरस का दिन जो होता है बहुत पॉजिटिव होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट माना गया इस दिन को। सो कईयों ने सोना खरीदना होता है, कई चांदी खरीदते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लॉट लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं, अपने एफडीज बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पैसे को बढ़ाने के लिए, उसका बेनिफिट लेने के लिए धनतेरस में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो ये आप चांदी, स्पेशली चांदी जरूर खरीदिए। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते तो चांदी का कुछ ना कुछ सिक्का जरूर खरीदिए और हर साल खरीदा कीजिए। इसको धनतेरस वाले दिन लेके आइए, पूजा में इसको शामिल कीजिए, जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की जो फोटो अंकित होती है वो आपने लेके आना है सिक्का, वो अपनी पूजा में शामिल करना है। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी रेमेडी जो आमतौर पे शायद किसी ने लोग ने सुनी है लेकिन करते नहीं है, जब आप पूजा करेंगे उसमें एक चीज़ आपने और ऐड करनी है, जो क्योंकि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू, जिसको हम आमतौर पे आपको शायद पता हो या नहीं हो, इस दौरान अगर किसी को उल्लू दिखे तो उस टाइम पे कहा जाता है कि इसके ऊपर लक्ष्मी मेहरबान है, वाहन है लक्ष्मी जी का। उसकी एक इमेज बना के, एक पिक्चर बना के पूजा में रखिए और वो पिक्चर आपने नेक्स्ट डे अपने गले में, जहां आपका गला है, जहां पैसे रखते हो, दुकान का हो चाहे घर का हो, उसके पास प्लेस कर दीजिएगा। आप ये रेमेडीज जो मैं बता रहा हूं आपको, ये आप कीजिएगा, पैसे का फ्लो बहुत अच्छा बनेगा। तो आप ये रेमेडीज कीजिएगा, जो तरीका मैंने बताया वो कीजिएगा। और आप इंस्टा पे भी फिर फॉलो कीजिएगा। इंस्टा पे भी आप छोटे छोटे टिप्स डालते रहते हैं, दीपावली टिप्स भी उस पर आएंगे, वो आप कीजिएगा। आप दीपावली की रात को इस हिसाब से यूटिलाइज कीजिए कि आप सारी लाइफ, सारा साल भी और सारी ज़िंदगी भी पैसा आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए एक्टिवेट रहे, क्योंकि ये धन की जो एनर्जी होती है ये हर जगह टिकती नहीं है। सो साफ सुथरे रहिए, घर का माहौल साफ सुथरा रखिए, अपने घर की सफाइयाँ इस टाइम पे कीजिए। लक्ष्मी कहाँ ठहरती हैं? जहाँ पे सफाई होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा महक होती है, खुशबू होती है। सो इत्र होता है गुलाब का, वो भी स्प्रे कीजिए पूजा के दौरान। अपने घर की सफाइयाँ कीजिए। अपने घर के जो फिक्स आपके जो आपका फर्नीचर है वो उसको एक बार हिला के, जैसे एक मेरा ये टेबल ही है तो टेबल को थोड़ा सा हिला के आगे पीछे कीजिए। बेड है, बेड को थोड़ा सा हिला के आगे पीछे कीजिए। सोफा है, थोड़ा सा हिला के आगे पीछे कीजिए। यानी कि हर चीज़ को थोड़ा सा आपने हिलाना है। जो चीज़ें फिक्स्ड हैं, जो चीज़ें भारी हैं, उसको हिलाइए। आपके घर के फिक्स एसेट्स की बात कर रहा हूँ, हिलाइए उसको।
और घर की सफाइयाँ कीजिए। लक्ष्मी जी को बुलाना है तो घर बहुत नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। साफ सुथरा घर होगा, लक्ष्मी जी आएंगे, विराजेंगे और हमेशा के लिए स्टेबल हो जाएंगे। सो ये सब कुछ कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी अपने घर की कीजिएगा। पैसा आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल होगा, इससे धन की जो आपको दिक्कतें आ रही हैं वो इससे सॉल्व होंगी। तो ये दीपावली आपके लिए बहुत खुशियों भरी हो, बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हो। हमारे सारे एस्ट्रोबीडी परिवार की तरफ से आप सबको दिवाली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।